स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। माई स्टडी हब तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो पाएँ। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे विषय विज्ञान सेट बी और क्लास 9th। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। तो सोडियम का सूत्र होता है बच्चों, आपको बताइए, सोडियम का सूत्र होता है Na यानी होता है सोडियम, और नाइट्रेट को क्या लिखा जाता है NO3। कहीं भी आपको नाइट्रेट लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे NO3। ये हो गया सोडियम, ये हो गया नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपको दिखाई दे ही गया होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा है NaNO3। ये NaNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लोरीन है ये। Cl मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोरीन। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होती है? 16 नहीं होती, 17 नहीं होती, 18 नहीं होती, तो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तत्व की ऊतक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? एक्सॉन नहीं होती, एक्सॉन नहीं होती है, वृक्क भी नहीं होती है, न्यूट्रॉन भी नहीं होती, तो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, वेग का SI मात्रक है। तो वेग का SI मात्रक क्या है बताइए? वेग का SI मात्रक मीटर सेकंड नहीं है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर सेकंड नहीं है, क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। देखो मीटर और ये बीच में इसका सिंबल को प्रति कहा जाता है, और ये सेकंड। आगे है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? बताइए, इसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान वहां पर भी 12 किलोग्राम ही होगा। वहां पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? 12 किलोग्राम ही होगा। अगला, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर नहीं करती, तरंग दैर्ध्य भी नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब CaCO3, तो आपको पता होना चाहिए कि Ca को क्या कहते हैं और CO3 को क्या कहते हैं। जैसे NaNA3 को हमने क्या कहा था? सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर Ca का किसका सूत्र है? कैल्शियम का। और CO3 को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट। तो CaCO3 का नाम, यौगिक का नाम तो पता चल ही गया हमको। Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट। तो इसको लिखेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट। खाली स्थान में आएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजनों के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। पौधों में लचीलापन खालिस्तान ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा, क्या आएगा वहां पर? कोले आधा न का ईमा, ये आएगा यहाँ पर। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं।
संवेग परिवर्तन की दर, यहाँ पर आएगा बल, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। आगे है पास्कल खालिस्तान का मात्रक है। तो पास्कल काय का मात्रक है? दाब का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है। अगला है ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। चलिए सत्य असत्य लिखना है हमको। तो पहला है मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। तो मिश्रण का गलनांक बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है, तो ये क्या आएगा? असत्य आएगा। दूसरा है एल्यूमिनियम द्विपरिमाणुक होता है। तो एल्यूमिनियम द्विपरिमाणुक नहीं होता है, ये भी असत्य आएगा। अगला है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। ये सत्य है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। अगला है पलकों का झपकना ऐच्छिक पेशी के कारण होता है। यह सत्य है, पलकों का झपकना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है, इसलिए क्या आएगा? ये असत्य आएगा। अगला है वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य आएगा। अगला है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ये सत्य बात है। घर्षण, आप कोई चीज खींचेंगे तो वो आने के लिए फ्रिक्शन होगा, तो वो उसका विरोध करेगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाना है अब। सही जोड़ी में है पहला जल। तो जल का क्या आएगा? जल एक क्या है? यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। अगला है नमक। तो नमक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है घेंगा रोग। ये सॉरी, यहाँ पर रोग दिया हुआ है, यहाँ सामने में आएगा घेंगा रोग। घेंगा रोग। तो घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पहला बच्चों मैंने बताया था आपको कि जल का क्या आएगा? तो पहला बताया था बच्चों मैंने क्या? जल का क्या आएगा? यौगिक आएगा। जल एक क्या है? यौगिक है। दूसरा है क्या? नमक। नमक क्या है? नमक का क्या आएगा? NaCl आएगा। तीसरा है ये घेंगा रोग की बात कर रहे हैं। कौन सा रोग? घेंगा रोग। तो घेंगा रोग किससे होता है भाई? ये होता है आयोडीन की कमी से। तो क्या आएगा? आयोडीन आएगा। अगला है पत्तियों में भोजन का परिवहन। पत्तियों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, इसलिए क्या आएगा इसका? फ्लोएम आएगा। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया होता है। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है। सॉरी, ये यहाँ से आएगा गति का तृतीय नियम, ये गलत है। गति का तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। अगला है वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीकरण। तो वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीकरण का क्या होगा? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर ये होगा। ये खाली रह जाएगा मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गति का तृतीय नियम का क्या आंसर था? क्रिया प्रतिक्रिया, और इसका 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हमने सही जोड़ियां देख ली है, अब आगे चलते हैं हम इसी के साथ। ये देखिए, ये फिर सही जोड़ी हो चुकी है। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए। पहला क्वेश्चन है सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए। तो बताइए सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी होती है? तो सल्फर अणु की परमाणुकता होती कितनी है? बताया आपने, इसकी परमाणुकता होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है इसकी परमाणुकता। अगला क्वेश्चन है वसा संचित करने वाले समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए। तो समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए। तो पहला समस्थानिक है जिसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है वसा संचित करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो वसा संचित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? वो होता है एडिपोज ऊतक। कौन सा? एडिपोज ऊतक। ये वसा संचित करने वाला ऊतक है एडिपोज ऊतक। आगे बढ़ते हैं। गति मापने की इकाई लिखिए। गति मापने की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। यह है गति मापने की इकाई। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल। नंबर 6 क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास कितना होता है? तो उसकी सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इतनी होती है। क्या आंसर लिखेंगे आप? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है निक्षेपण किसे कहते हैं? तो बच्चों ये प्रश्न देख लीजिए आप, इसके सारे आंसर आपको लाइन से मिलेंगे। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ इनके। तो यह है बच्चों पहला प्रश्न, निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण एक ऊष्माजनिक प्रक्रिया है। इसमें कोई गैस ठोस बन जाती है, इसकी उल्टी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला इसी के अथवा में प्रश्न है बच्चों, सममांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, अर्थात इसमें अणुओं के वितरण एक समान होता है, सममांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण शुद्ध सोना या चांदी। अगला प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला है, सममांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, अर्थात इनमें अणुओं का वितरण एक समान होता है, सममांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण शुद्ध सोना या
चांदी। अगला क्वेश्चन था, इनके सूत्र लिखिए किसके, सोडियम ऑक्साइड के। तो सोडियम का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, Na, और ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं, 2O। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न था नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूत्र लिखना था अब इनको कैल्शियम क्लोराइड का और पोटेशियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयोजकता किसे कहते हैं। तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, लिथियम एवं क्लोरीन परमाणु की संयोजकता लिखिए। तो लिथियम एवं दूसरे प्रमुख ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन होता है तथा इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तथा क्लोरीन की संयोजकता भी एक होती है। आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। झिल्ली लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थों की कोशिका के अंदर आने देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ जाती है। जबकि कुछ पदार्थ कोशिका की झिल्ली के अंदर नहीं आ पाते, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक और वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। कोशिकीय प्रापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को चालित कर देते हैं, या खा जाते हैं, या नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। यह जल एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं, यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर से नीचे की ओर होती है। यह निर्जीव ऊतक है, यह सजीव ऊतक है। अगला है, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक में। यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है, यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक समान कार्य करते हैं, यह एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। यह पौधों को सहारा प्रदान करते हुए भोजन का भंडारण करते हैं, यह संवहन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, तो v अपान vu u माइनस टी। आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तय दूरी वृत्त की परिधि का दुगुना, कुल विस्थापन 0 है, लेकिन हमारी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ गए। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। किन दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई भी असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं के आपसी टक्कर में इतना संयोग चाहे बदल जाए पर दोनों के संयोग का योग नियत रहता है। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र बराबर F बराबर m उत्पन्न कीजिए। तो हमको ये नहीं करना है, इतना ही लिखना है। न्यूटन का गति ये वाला नहीं करना है हमको। किसी वस्तु में संयोग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपात में वस्तु की दिशा में होती है। माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग v हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। भार यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, यह वह बल है जिससे बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थित होता है, वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलते रहता है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता है, यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसकी प्रबलता कहते हैं।
यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: आयाम पर, ऊर्जा पर, तीव्रता पर, तरंग के वेग पर। अगला प्रश्न था वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल सेकंड (-1) हो तो शक्ति 1 वाट होगी। 1 वाट जूल बटा 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड (-1). अगला प्रश्न है मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखिए। मिश्रित फसलों के लाभ: 2 या 3 फसलों को एक साथ उगाने से व्यय कम होता है। भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का उपयोग ठीक से होता है। खरपतवार किसे कहते हैं? कोई 2 खरपतवार के नाम लिखे। खरपतवार वीड जो अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं, तो जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है। खरीफ की फसलों के खरपतवार: धान, मोथा, जंगली धान, सावा। संतृप्त विलयन: दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन पदार्थ नहीं घुलता तो संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। चीनी व जल का विलयन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त विलयन, क्योंकि इस ताप पर चीनी और अधिक जल में नहीं घुलती। शुद्ध पदार्थ: एक शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। कोलाइड वह मिश्रण होता है जिसके कण विलय में समान रूप से फैले रहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों में नहीं दिखते हैं। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और सामान्य क्रम से चलते हुए 10 मिनट खाद व उर्वरक में 3 अंतर। अगला प्रश्न है अंतरा फसलीकरण क्या है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित कतार पैटर्न में अंतरा फसल। कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। जीवद्रव कार्य, हरितद्रव कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। गोल्गी के कार्य। कोशिका विभाजन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों के वृद्धि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार: समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगला क्वेश्चन है 15 से किलो कम दूरी कार जो कि 60 किलोमीटर चल रही है, परिकलन कीजिए। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। माय स्टडी हब। अगर आपको पसंद आया हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।